प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमारी चर्चा थी छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो धार्मिक क्रांति हुई, उस धार्मिक क्रांति के कौन कौन से कारण निहित थे, इन कारणों की हमने यहाँ चर्चा की और इसी संदर्भ में ये जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के अंदर जो बदलाव हमें यहाँ देखने को मिलता है और विशेषकर धार्मिक क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार का बाह्य आडंबर, कर्मकांड, यज्ञवाद की पद्धति का बोलबाला हो रहा था, ऐसी स्थिति में दो क्षत्रिय राजकुमारों के द्वारा वैदिक धर्म के अंदर जिस प्रकार की बुराइयां आ चुकी थी, उनके विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा हुआ। क्षत्रिय राजकुमार जिनमें महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने तत्कालीन समाज में लोगों की जो स्थिति थी उस स्थिति को समझा और उसके पश्चात उन्होंने, जैसा कि उल्लेखित है कि महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग, सरल मार्ग अपनाने का संदेश दिया और जिस प्रकार से कर्मकांडीय पद्धति जो चली आ रही थी उस कर्मकांडीय पद्धति का यहाँ विरोध किया। आज हम जो जैन धर्म के संबंध में चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जैन धर्म जो कि भारत का प्राचीनतम धर्म है, इस धर्म का उल्लेख, इसके जो तीर्थंकर हुए उन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर भी हमें देखने को मिलता है और इसकी प्रामाणिकता ये भी मानी जाती है कि जैन धर्म अति प्राचीन धर्म था, लेकिन छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी के द्वारा इसका प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया और उन्होंने जो शिक्षाएं थी जैन धर्म की शिक्षाएं, उन शिक्षाओं को जिस प्रकार से प्रसारित किया तो लोगों ने इसे अंगीकार किया और धीरे धीरे लोग जैन धर्म के निकट आने लगे। जैन धर्म की शिक्षाएं कौन कौन सी रही और जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनके संबंध में जानकारी लेंगे और विशेषकर हम महावीर स्वामी के संबंध में यहाँ चर्चा करेंगे। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की शिक्षाओं को एक नवीन दृष्टि से सुव्यवस्थित एवं परिवर्धित किया। वे जैन धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक नहीं थे, बल्कि इसके सरल, विशद, गहनतम एवं महत्वपूर्ण व्याख्याकार थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। यह तिथि जो है वो सर्वसम्मत नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म 599 ईसा पूर्व उन्होंने माना है। वज्जी संघ के ज्ञात्रक क्षत्रियों के छोटे से गणराज्य की राजधानी कुंडन ग्राम, जो कि वर्तमान में मुजफ्फर जिला बिहार के समीप है, यहां पर हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक गणराज्य के प्रधान या राजा थे। इनकी माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवियों के राजा चेटक की बहन थी। जैन साहित्य कल्पसूत्र से ज्ञात होता है कि बुद्ध के समान वर्धमान के जन्म के समय भी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान सन्यासी। वर्धमान को सभी प्रकार की राजोचित विद्याओं की शिक्षा दी गई। युवा होने पर उनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी के साथ कर दिया गया, जिनसे उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई। वर्धमान का स्वभाव आरंभ से ही चिंतनशील था। जब वे 30 वर्ष के हुए, उनके पिता सिद्धार्थ का देहांत हो गया। इसके पश्चात उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन जो राजा बने। 30 वर्ष की अवस्था में ही वर्धमान ने अपने भाई से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया और सत्य की खोज के अंदर निकल पड़े। घर छोड़ने के पश्चात वर्धमान कठोर साधना, काया कलेश एवं तपस्या के अंदर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। आचारांग सूत्र जो जैन साहित्य है में उनके इस काल के जीवन के बारे में विस्तृत वर्णन हमें यहाँ देखने को मिलता है। प्रथम 13 महीनों में उन्होंने कभी भी अपना वस्त्र नहीं पहना, नहीं बदला। सभी प्रकार के जीव जंतु उनके शरीर पर रेंगते थे। तत्पश्चात उन्होंने वस्त्र का पूर्णतः त्याग कर दिया और वो नग्न अवस्था में घूमने लगे। लोगों ने उन पर नाना प्रकार के अत्याचार किए, किंतु उन्होंने कभी भी धैर्य नहीं खोया। वे मौन एवं शांत रहे।
कल्प सूत्र के अनुसार वे भोजन भी हथलेती पर ग्रहण करने लगे। 12 वर्ष तक अपने शरीर को पूर्ण उपेक्षा कर वे सब प्रकार के कष्ट सहते रहे। उन्होंने संसार के समस्त बंधनों का उच्छेद कर दिया। संसार से वे सर्वथा निर्लिप्त हो गए। आकाश की भांति उन्हें किसी आशय की आवश्यकता नहीं रही। वायु की भांति वे निर्बोध हो गए। शरद काल के जल की भांति उनका हृदय शुद्ध हो गया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जंबिये गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर वर्धमान को ज्ञान अथवा कैवल्य प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्हें केवलिन जिन या जितेंद्रिय का यहां अर्थ स्पष्ट करना चाहूंगा, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, निग्रंथ सभी बंधनों से मुक्त और महावीर कहा जाने लगा। उनके अनुयायी जैन नाम से जाने जाने लगे। यानी कि जो संप्रदाय था, इसे जैन जो कहा गया, इनके महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे उन्हीं को कालांतर में कहा जाने लगा। शेष 30 वर्षों तक महावीर स्वामी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर रहे और अपने धर्म का उपदेश देते रहे। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व, जैसा कि कुछ विद्वान मानते हैं 527 ईसा पूर्व, पावा नामक स्थान पर, जो कि देवरिया जिला उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, यहां पर इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। इस प्रकार से महावीर स्वामी ने जो कठोर काया कलेश और कठोर जो साधना तपस्या की 12 वर्ष तक, उसके पश्चात उन्हें जो केवल सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस ज्ञान के बाद वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के नहीं, अपने अनुयायियों के बीच में उन्होंने शिक्षाएं दी। और जैसा कि कहा गया है कि उनका जो देहांत 72 वर्ष की आयु में हुआ। अब हम बात करेंगे कि जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो कौन कौन सी है। जैन धर्म की शिक्षाएं उनके समृद्ध धार्मिक साहित्य में संरक्षित है। जैन ग्रंथों में प्राचीनतम जैन आगम साहित्य हैं, जो कि तीर्थंकरों के केवल ज्ञान एवं वचनों पर आधारित इन्हें माना गया है। जैन आगम साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र एवं 1 अनुयोग द्वार शामिल किए गए हैं। इनमें प्रमुख स्थान जो है वो है 12 अंगों का। जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनके अंदर जो सबसे पहली जो बात कही गई है वो है निर्वृति मार्ग। निर्वृति मार्ग जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों निर्वृति मार्ग है। दोनों की मुख्य समस्या दुख और दुख निरोध है। जैन धर्म के अनुसार संसार के समस्त सुख दुख मूलक हैं। संसार में मनुष्य आजीवन तृष्णा से घिरा रहता है, उसके लिए कोई सुख शांति नहीं है। यदि सारी पृथ्वी भी किसी एक व्यक्ति की हो जाए तो भी उसे संतोष प्राप्त नहीं होगा। दुख का मूल कारण मनुष्य की कभी तृप्त न होने वाली तृष्णा है, अर्थात इच्छा है। मनुष्य को संसार का त्याग कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वास्तविक सुख तभी मिल सकता है। ये जो निर्वृति मार्ग है, इसके अंतर्गत यही बात बताई गई है कि मनुष्य को संसार का त्याग करके उसे वास्तविक सुख तभी मिल सकता है जब आप उन इच्छाओं का दमन करें, उन तृष्णाओं का त्याग करें। दूसरा है जीव और अजीव। जैन धर्म 7 तत्वों के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इनमें से जीव और अजीव ये 2 तत्व नित्य एवं स्वतंत्र तत्व है। संपूर्ण जगत जीव और अजीव पर स्थिर है एवं दोनों के संयोग से सृष्टि का क्रम
चलता है। जीव स्वभावतः नित्य चेतन पूर्ण एवं अनंत ज्ञान में है। चेतना जीव का विशिष्ट लक्षण है। चेतन लक्षणों जीवम। जैन धर्म में जीव की अवधारणा वही है जो उपनिषदों में आत्मा की है, लेकिन उपनिषदों में आत्मा की एकात्मा मिलती है। जैन धर्म अनंत जीवों की सत्ता में विश्वास करता है। अजीव अचैतन्य है। चैतन्य रहित जड़ पदार्थ को अजीव कहा गया है। तीसरा है यहां बंधन, कर्म तथा पुनर्जन्म। अपने मूल रूप में जीव और अजीव दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र और अलग है। बंधन का अर्थ यहां है जीव का अजीव द्वारा आवरण या आच्छादन। कर्म वह कड़ी है जो जीव को अजीव से जोड़ती है। अजीव के बीच की ओर चलने की प्रक्रिया को जैन धर्म में आश्रव कहा गया है। इस आश्रव के कारण जीव अपना मूल स्वरूप भूलकर पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाता है। यह बंधन या बंधन की अवस्था है। जैन धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। उसके अनुसार कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है और कर्म के कारण ही संसार का चक्र चलता है। मनुष्य के सारे सुख दुख कर्म के कारण हैं। कर्म को ही मनुष्य के जन्म मरण का कारण है। बताया गया है किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना जीव का छुटकारा नहीं होता। इस प्रकार कर्म ही पुनर्जन्म का कारण बनता है। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को बंधन में डालने वाले 8 कर्म जो है उसके जो प्रकार बताए गए हैं उनमें है ज्ञान वर्णीय, वे कर्म जो ज्ञान को ढक देते हैं। दूसरा है दर्शना वर्णीय, वे कर्म जो सही दृष्टि को बाधित कर देते हैं। तीसरा है मोहिनी, वे कर्म जो मोह एवं भ्रम में डाल देते हैं। चौथा है वेदनीय, वे कर्म जो तीव्र सुख दुख का कारण बनते हैं। नाम कर्म, वे कर्म जो मनुष्य की शारीरिक पुष्टि करते हैं। गोत्र कर्म, वे कर्म जो मनुष्य के किसी परिवार विशेष में जन्म का कारण बनते हैं। आयुष्य कर्म, वे कर्म जो मनुष्य की आयु निर्धारित करते हैं। तथा 8वां जो यहां बताया गया है अंतराय कर्म, वे कर्म जो सत्य कर्मों में विघ्न या बाधा डालते हैं। अगली जो शिक्षा है जो इसके सिद्धांत की जो बात की है वो संवर या निर्जरा एवं मोक्ष। जैन धर्म के अनुसार किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना जीव का छुटकारा नहीं होता। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है मनुष्य को पुनर्जन्म के कर्म फल का नाश करे और इस जन्म में किसी प्रकार का कर्म फल संग्रहित ना करे। नए कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकना, इसे जैन धर्म में संवर कहा गया है। पूर्व संचित कर्मों का विनाश निर्जरा है। संवर एवं निर्जरा के माध्यम में जब जीव कर्मों से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है, यही मोक्ष या निर्वाण की स्थिति है जिसमें जीव अपने मौलिक विशुद्ध रूप की प्राप्ति कर लेता है और अनंत ज्ञान एवं अनंत शांति की स्थिति है। सब कर्मों के पूर्ण क्षय या विनाश को ही जैन धर्म में मोक्ष कहा गया है। अब हम बात करें इसके जो 5वें जो सिद्धांत है, इसकी जो शिक्षा है उसमें है त्रिरतन। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जैन धर्म त्रिरत्नों के अनुशीलन एवं अभ्यास की शिक्षा देता है। ये त्रिरत्न जो है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र्य।
इन त्रिरत्नों को जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। सम्यक दर्शन से अभिप्राय है, तात्पर्य है यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा। दूसरे शब्दों में जैन दर्शन के 7 तत्वों में विश्वास। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सत्य का दोष रहित एवं असंदिग्ध ज्ञान। दूसरे शब्दों में जीव और अजीव के वास्तविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान। और 5वां है चारित्र्य से अभिप्राय नैतिक आचरण से है। इसके अंतर्गत 5 महाव्रत जो बताए गए हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनका पालन करना। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ के समय तक 4 थे, 4 महाव्रत थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। 5वां जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी के समय जोड़ा गया। अहिंसा सभी जीवों के प्रति मन, वचन तथा कर्म से संयम पूर्ण व्यवहार। जैन धर्म में अहिंसा के प्रति विशेष आग्रह है। सत्य, सदैव ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सत्य और मधुर हो। अस्तेय, बिना किसी की अनुमति के वस्तु न ग्रहण करना चाहिए, ना ही उसकी इच्छा करनी चाहिए। अपरिग्रह, जैन भिक्षुओं को किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि संग्रह से आसक्ति की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मचर्य, वासनाओं का मन, वचन तथा कर्म से पूर्ण परित्याग। इन महाव्रतों का विधान जैन भिक्षुओं के लिए है। इन्हीं 5 व्रतों की कठोरता एवं अतिवादिता को कम करके इनका विधान जैन गृहस्थ अनुयायियों के लिए भी रखा गया है। उनके लिए इन्हें अणुव्रत की संज्ञा दी गई है। चर्चा हमारी इसी पर और जारी रहेगी। धन्यवाद।